संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी को सरकार पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। ऐसे तो हमेशा आपका प्यार सम्मान आशीर्वाद हमें हमेशा मिलते रहा। जब मैं पूरे बिहार को और देश को जब हम अपनी शक्ति का एहसास कराने का समय था 2019 में, जब हमने अकेले अपने दम पर गठबंधन को छोड़कर जब हमने सिमरी बख्तियारपुर में हमने जब लड़ाई लड़ा तो आप लोगों ने तमाम हमारे लोग मजबूती से आपने साथ दिया कि आपने कह दिया पूरे बिहार को हम किसी दल के साथ नहीं हैं, हम सरफ अल्लाह के साथ हैं। और वहीं पे 25,500 वोट हमारे पार्टी को प्राप्त हुआ और उसी रोज से बिहार में साबित हो चुका है कि बिहार में मजबूत एक वीआईपी पार्टी, एक पार्टी मजबूत है जिनके पास जनाधार है साथियों। और ये जो आप लोगों का आशीर्वाद जो मिला था, मैं जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपका ये उपकार हमेशा याद रखूंगा और आप हमारे दिल में रहेंगे। दूसरे साथियों, अभी हम संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। 101 दिन यात्रा कंप्लीट किए थे। घर घर संकल्प अभियान को हमने पूरा किया। अभी 14 जगह रैली है, जिसमें कल हमारा मोतिहारी शिखर में हुआ और आज सहरसा और दरभंगा में है। कल हमारा रोहतास जिला में और झारखंड में होगा, परसों कैमूर जिला और उत्तर प्रदेश में होगा। इसी तरीके से पूरे बिहार में 14 को जनसभा करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो 2 जनसभा हुआ है वो दोनों से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे संख्या है। सबसे बड़ा जनसभा यहाँ पर उमड़ पड़ा है। इसके लिए पार्टी के तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सबको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपने काम किया साथियों। आज मैं एक संदेश लेके आया हूँ। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि जितना कष्ट भरी जिंदगी से आप जिए हैं ऐसे आपके बच्चे न जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए तो मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या? एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता साथियों, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी 250 साल लगा और हमारे पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा और 250 साल तक लड़ाई लड़ते रहा अंग्रेज से कि हमारा देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। और देश आजाद हुआ, आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको गरीबी से आजादी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। पहले आजादी से पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने कहा जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वही राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा।